हेलो एवरीवन, वेलकम टू राइस स्मार्ट एडू। दिस इज हरविंदर क्रोनी और आज हम डिस्कशन करने वाले हैं कॉमन एरर्स को लेकर। इस क्रम में हम ऑलरेडी 10 वीडियोस पहले कर चुके हैं। आज ये हमारा नंबर 11 शुरू होने वाला है। हमेशा की तरह इसमें भी हम लोग उन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्जाम में हमें मदद कर सकें और इस प्रकार के सेंटेंसेस के आ जाने पर हमारे से गलतियां ना हो। तो फोकस कीजिएगा आज के सेंटेंसेस की ओर कि पहला सेंटेंस हमारे पास क्या है। अगर आप इस सेंटेंस को ध्यान से देखते हैं तो यहां पर हमने वुड और यहां पर रादर का यूज किया होगा। आपको यह याद रखना होगा कि जब आप वुड रादर का यूज कर रहे हैं तो वुड रादर के साथ आपने यहां पर इस जगह पर देखा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गिवन है, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म। तो वुड यू रादर स्टे, आप स्टे करना पसंद करेंगे ऑफिस में और कमिंग विद मी। तो स्पोकन इंग्लिश के हिसाब से देखा जाए तो इस सेंटेंस में गलती नहीं है, ठीक है, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश में हम लोग इस टाइप से कॉमनली यूज करते हैं। पर एग्जाम में हमें ध्यान रखना होगा कि ये स्पोकन इंग्लिश नहीं है। एग्जाम में हमें फॉर्मल वे का इस्तेमाल करना होता है। तो आपने याद रखना है वुड रादर के साथ अगर आपने V1 का इस्तेमाल किया है और उस सेंटेंस में जो नेक्स्ट वर्ब आएगी, जैसे कि यहां पर नेक्स्ट वर्ब आ गई कमिंग, तो नेक्स्ट वर्ब को भी आप V1 में ही रखेंगे जो कि एक फॉर्मल यूज होता है। तो आपका एक्चुअल आंसर हो जाएगा वुड यू रादर स्टे एट ऑफिस, आप ऑफिस में रहना पसंद करेंगे और कम विद मी, या आप मेरे साथ आएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि एग्जाम में आप इस चीज को ध्यान रखेंगे कि वुड रादर के साथ फर्स्ट फॉर्म होने पर आगे आने वाली वर्ब भी फर्स्ट फॉर्म होगी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं सेंटेंस नंबर 2 पे हमारे पास क्या है। She has a small hut over the lake। देखिए यहां पर ओवर द लेक है। अब आपको यह पता होना चाहिए कि ओवर क्या है। ओवर का एक्चुअल मीनिंग होता है डायरेक्टली। ओवर का मतलब होता है डायरेक्टली अबव, ठीक ऊपर, बिल्कुल ठीक ऊपर। मान लीजिए ये आपके पास यहां पर एक लेक है, जैसा कि यहां पर कहा जा रहा है एक लेक है। लेक के ऊपर यहां पर हवा में तो हट नहीं होगी। इट मीन्स अगर ये लेक है तो इसके यहां कोई ऊंचाई पर, ठीक है, हायर इन प्लेस, स्थान में ऊंचा। अगर कोई चीज स्थान में ऊंची जा रही है, ठीक है, तो उस हिसाब से आपको देखना है कि यहां पर ओवर का यूज करें या अबव का यूज करें। तो अबव का मतलब होता है हायर इन प्लेस, ठीक है, हायर। तो हायर इन प्लेस, स्थान में ऊंचा। तो आपको पता चल गया कि अगर वैसे तो बड़े सारे ऐसे केसेस होते हैं जहां ओवर और हमारे पास यहां अबव में से दोनों के अंदर कॉम्बिनेशन में दोनों पॉसिबल हो सकते हैं, ऐसे केसेस हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर सेंटेंस में आप देखते हैं कि लेक के ऊपर हट बताई जा रही है जो कि डायरेक्टली अबव नहीं हो सकती। इस वजह से हमें ओवर का इस्तेमाल ना करते हुए यहां पर अबव का इस्तेमाल करना पड़ेगा, यह बताने के लिए कि इस लेक के कहीं ऊपर हायर प्लेस पर कोई हट है। तो उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो गया होगा डिफरेंस कि इस पर्टिकुलर सेंटेंस में हमें अबव का यूज करना चाहिए। आगे देखते हैं सेंटेंस नंबर 3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वंस अगेन। यहां पर देखिए लिखा है अ शट डोर। देखिए भाई, अगर मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं रेड डोर, ओके, मैं कहता हूं आपसे स्मॉल, छोटा, स्मॉल डोर, तो ये दोनों वर्ड्स क्या काम कर रहे हैं? ऑफ कोर्स इतनी इंग्लिश आप सभी बच्चों को पता होती है कि ये एडजेक्टिव का काम करें, एडजेक्टिव। और यहां देखिए शट डोर, तो मीन्स क्या हो गया, ये शट भी यहां पर एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। तो याद रखिए जब शट को एक एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं तो उसके बाद नाउन का यूज संभव नहीं है। कि जब भी शट वर्ड को आप, जैसे हम कहते हैं द डोर वॉज शट, दरवाजा बंद था, द डोर वॉज शट, तब तो सेंटेंस ठीक हो गया। अब शट के बाद आप नाउन का यूज नहीं कर पाएंगे। कब? अगर यहां पर शट एक एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है। तो सिंपल सा तरीका हमारे पास कि डोर को तो हटा नहीं सकते, तो क्या करें, इस शट को ही चेंज कर देते हैं और यहां पर हम क्या कर देते हैं, क्लोज्ड का इस्तेमाल कर देते हैं। तो अ क्लोज्ड डोर, एक बंद दरवाजे को खोला गया बाय फोर्स, ठीक है, फोर्स लगाकर, ताकत लगाकर। उम्मीद करता हूं ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। इसी तरह से देखते हैं नंबर 4, शी हैज लॉस्ट नियरली ईच फ्रेंड। तो जब हम ऑल की सेंस देना चाहते हैं तो याद रखिए एवरी शब्द का हम इस्तेमाल करते हैं ऑल की सेंस में और ईच का इस्तेमाल करते हैं हम वन बाय वन की सेंस में। तो यहां पर आप देख सकते हैं
कि उसके सभी दोस्त जो थे वो खो चुकी है उनको। तो याद रखिए यहाँ सभी की बात हो रही है, ऑल की बात हो रही है, तो यहाँ नियरली के बाद ईच का नहीं एवरी का इस्तेमाल करना है। तो शी हैज लॉस्ट नियरली एवरी फ्रेंड शी हैड। तो उम्मीद करता हूं कि ऑल वाली सेंस में आप एवरी वर्ड का इस्तेमाल आसानी से कर लेंगे। अब देखते हैं हमारे पास नंबर 5 पे क्या है। 50 स्टूडेंट्स स्टूड, 50 लड़के खड़े थे, 50 स्टूडेंट्स खड़े थे इन द फ्रंट ऑफ हर कार। अब देखिए इन द फ्रंट लिखा हुआ है, तो याद रखिए इन द फ्रंट का मतलब क्या है। यहां पर इन द फ्रंट का मतलब हो गया आगे वाली सीट, जहां पे ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, ड्राइवर के साथ वाली जो सीट है, फ्रंट की जो सीट होती है, उसको इन द फ्रंट कहते हैं। अब आप ही बताइए उस फ्रंट सीट पे 50 स्टूडेंट तो आ नहीं जाएंगे, नेचुरल सी बात है। तो इट मीन्स यहाँ कहना क्या चाह रहा है राइटर, तो इस सेंटेंस में राइटर कहना चाह रहा है कि कार के बाहर, कार के सामने 50 स्टूडेंट्स खड़े थे ताकि वो वहां से ड्राइव ऑफ ना कर सके, यानी ड्राइव करके वहां से निकल ना जाए। तो आपने नोटिस किया इन द फ्रंट लिखा हुआ है, जबकि होना क्या चाहिए था इन फ्रंट। 50 स्टूडेंट स्टूड इन फ्रंट ऑफ हर कार। तो याद रखिए इन फ्रंट का मतलब हो गया सामने, इन द फ्रंट आगे वाली। तो उम्मीद करता हूं इन दोनों सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर को भी आप समझ पाएंगे। तो एनीवे आज हमने 5 जो सेंटेंसेस किए, तो आप देख सकते हैं सभी सेंटेंसेस काफी वैल्यूएबल हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपने अभी तक मेरी पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उनको भी देख सकते हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल सके। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, खुश रहें, गॉड ब्लेस।